हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानलिटिक्स एकेडमी। आज से हम एडवांस एक्सेल की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इसमें मैं मोर देन 400 वीडियोस इंक्लूड करूंगा और जिसको आप स्टेप बाय स्टेप सीखकर अपने एक्सेल स्किल्स को न्यू हाइट्स पे ले जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं फर्स्ट वीडियो में आपको ये सिखाऊंगा कि हाउ टू ऐड मल्टीपल डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट इन एक्सेल। इसके लिए मैंने दो पावरफुल तरीके यूज किए हैं। फर्स्ट, मैं आप लोगों को एक्सेल लुकअप के थ्रू ये दिखाऊंगा कि ये ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे क्रिएट होती है। सेकेंड, इनडायरेक्ट के थ्रू ये सेम चीज कैसे क्रिएट की जाती है। आप आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। इसके लिए मैंने 3 कॉलम लिया है, कॉन्टिनेंट, कंट्री एंड स्टेट। यदि मैं कॉन्टिनेंट में कोई कॉन्टिनेंट सेलेक्ट करता हूं, फॉर एग्जांपल एशिया सेलेक्ट करता हूं, तो आप सेकेंड ड्रॉप डाउन में देख सकते हैं कि एशिया की कंट्री आने लगी। यदि मैं कॉन्टिनेंट में कोई दूसरा कॉन्टिनेंट, फॉर एग्जांपल यूरोप सेलेक्ट करता हूं, तो दूसरे में आप देखेंगे यूरोप की कंट्री आने लगी। और यदि मैं कोई कंट्री सेलेक्ट करता हूं, तो आप देख सकते हैं स्टेट थर्ड ड्रॉप डाउन में आने लगा। यहाँ मैं यदि दूसरा कंट्री बदलता हूं, तो उसी सेम ड्रॉप डाउन में कोई नई कंट्री आने लगी। तो इस तरीके से ये ड्रॉप डाउन चल काम करता है। तो आइए देखते हैं कि ये ड्रॉप डाउन कैसे क्रिएट किया जाता है। ओके, तो इस एग्जांपल को शो करने के लिए मैंने ये डेटा लिया है। इसमें मैं चाहता हूँ कि यदि मैं यहाँ पे कॉन्टिनेंट सेलेक्ट करूँ, तो यहाँ उससे रिलेटेड जो भी कंट्रीज हो यहाँ शो होने लगे। और यदि मैं कंट्री सेलेक्ट करूँ, तो उससे रिलेटेड जो स्टेट है वो इस डेटा से उठ के आ जाए। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले मैं एक्स लुकअप का एक्स लुकअप फंक्शन को यूज करके आपको ये एग्जांपल दिखाऊंगा। और उसके बाद से फिर हम इनडायरेक्ट पे स्विच करके देखेंगे कि ये मल्टीपल ड्रॉप डाउन कैसे बनते हैं। तो मैं इस पूरी रो को सिलेक्ट कर लूंगा। देन मैं डेटा में डेटा वैलिडेशन में जाऊंगा और यहाँ पे मैं लिस्ट सेलेक्ट कर लूंगा। अब ये कॉन्टिनेंट की जहाँ भी लिस्ट होगी उसको मैं इस सोर्स में सेलेक्ट कर लूंगा। तो ये देखिए, मैंने पूरा ये कॉन्टिनेंट की लिस्ट सेलेक्ट कर ली और देन ओके। अब आप देखेंगे कि हर रो में ड्रॉप डाउन बन चुका है और उसमें कॉन्टिनेंट के नेम आ रहे हैं। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ता हूँ और यहाँ पे देखिए, यदि एशिया सेलेक्ट करता हूँ तो मेरी रिक्वायरमेंट ये थी कि यहाँ पे कंट्रीज के नेम आने लगे। तो उसको कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए मैं एक एक्स लुकअप फॉर्मूला लिखता हूँ। एक्स लुकअप में सबसे पहले लुकअप वैल्यू चाहिए, तो लुकअप वैल्यू आपकी ये हो गई। और इस लुकअप वैल्यू को किस रेंज में सर्च करना है उसको लुकअप एरे कहते हैं। तो ये वैल्यू आपको इस रेंज में सर्च करना है। यदि मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ये लुकअप एरे हो गया आपका। और इसको F4 की प्रेस करके इसको फ्रीज कर देंगे। इसके बाद से जब ये लुकअप वैल्यू आपके इस रेंज में सर्च हो जाए, तो फिर आपको रिटर्निंग में क्या डेटा चाहिए उसको रिटर्न एरे कहते हैं। तो रिटर्निंग में मैं ये रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये पूरी रेंज मैंने क्यों सेलेक्ट किया? फॉर एग्जांपल यहाँ पे एशिया है, तो ये एशिया यहाँ से उठ के आएगा। यदि यहाँ पे मैं यूरोप सेलेक्ट करता हूँ तो ये रेंज उठ के जाएगी। और यदि यहाँ पे मैं अफ्रीका करता हूँ तो ये रेंज उठ के जाएगी। इसलिए आपको पूरी रेंज सेलेक्ट करनी है। देन अगेन प्रेस F4 की। और उसके बाद से अब देखेंगे कि ये कंट्रीज नेम आने लगे। अब मैं इस फॉर्मूले को कॉपी कर लूंगा और देन अगेन डेटा में, डेटा टैब में डेटा वैलिडेशन में जाऊंगा। और यहाँ पे जस्ट अ मिनट, मैं इस पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद से मैं डेटा वैलिडेशन में जाता हूँ और फिर यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट किया और देन पेस्ट। अब मैं अपना फॉर्मूला पेस्ट कर देता हूँ और देन ओके। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एशिया है तो ये एशियन कंट्री का नाम आ रहा है। यदि मैं यहाँ पे यूरोप सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे यूरोपियन कंट्री का नेम आएगा। और यदि यहाँ मैं अफ्रीका करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अफ्रीकन कंट्री का नाम आ रहा है। अभी के लिए मैं ये दोनों कंट्रीज हटा रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो और एक को लेके चलता हूँ। तो हमारा ये कंट्री 2 लेवल वैलिडेशन लग गया। अब 3 लेवल्स पे चलते हैं, तीसरे लेवल पे। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि स्टेट के नेम आ जाए अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री। तो इसके लिए क्या करेंगे कि मैं इस फिर से एक एक्स लुकअप फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ। तो इसके लिए ये एक्स लुकअप फॉर्मूला हो गया। इस बार लुकअप वैल्यू आपकी कंट्री होगी, ठीक है।
एंड लुकअप एरे आपका ये हेडर होंगे जो कि कंट्रीज के नेम है। इसको F4 से फ्रीज कर लीजिए और देन रिटर्न एरे में आपका ये डेटा रहेगा। इस बार F4 प्रेस करिए और देन ये आपका NA इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई कंट्री नहीं है। यदि यहाँ पे कंट्री करेंगे तो देखिए ये आपका डेटा शो होने लगा। अब मैं इस फॉर्मूले को कॉपी करूंगा और इन रो को सेलेक्ट करके डेटा में जाऊंगा, देन डेटा वैलिडेशन में जाऊंगा और यहाँ पे लिस्ट और देन अपने फॉर्मूले को पेस्ट कर दूंगा और ओके बटन प्रेस कर दूंगा। तो आप देखिए यहाँ पे इंडिया है तो ये इंडियन कंट्री के नाम इंडियन स्टेट के नाम आने लगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूरोप सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे कोई यूरोपियन कंट्री सेलेक्ट करता हूँ और देखिए ये इंग्लैंड से रिलेटेड जो भी स्टेट्स हैं हमारे डेटा में वो यहाँ पे शो होने लगे। तो इस तरह ये मल्टीपल ड्रॉप डाउन क्रिएट करते हैं एक्स लुकअप से। अब आइए देखते हैं ये इनडायरेक्ट से कैसे क्रिएट होते हैं। तो इनडायरेक्ट के लिए मैंने ये डेटा लिया है और मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करूँ उससे रिलेटेड जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे शो होने लगे। तो मैं इन पूरे रो को सेलेक्ट करूँगा और देन डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन में जाऊँगा और पिछली बार की तरह मैं जितने भी हमारे स्टेट है उसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा, यानी हेडर सेलेक्ट कर लूँगा। ये इस हेडरों में मेरे स्टेट के नाम लिखे हुए हैं इसलिए मैं इसको सेलेक्ट करके ओके करूँगा। तो आप देखिए हर रो में स्टेट आने लगे। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यदि कोई स्टेट का नाम आपके दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश, तो आपको उसके बीच में अंडरस्कोर लगाना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब हमारा स्टेट का ड्रॉप डाउन बन गया। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे भी एक ड्रॉप डाउन हो जिसमें डिस्ट्रिक्ट शो होने लगे स्टेट के अगेंस्ट में। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे इन डेटा का नेम रेंज बनाना होगा। तो मैं पूरा डेटा सेलेक्ट करता हूं और फॉर्मूला में जाके आप यहाँ पे डिफाइन नेम पे क्लिक करेंगे तो ये क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का ऑप्शन होता है, इस पे क्लिक करिए। अब इसमें सिर्फ टॉप रो पे चेक रहना चाहिए और ओके करेंगे तो आपके जितने भी ये डेटा है ये सब आपके नेम रेंज बन चुके हैं। आप जाके फॉर्मूला में डिफाइन नेम में देख सकते हैं। नेम में जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक आसाम का बन गया है, एक बिहार का, गुजरात का, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। तो अलग अलग नेम रेंज से बन गए हैं ये सेट। अब मुझे कुछ नहीं करना, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और देन अगेन डेटा टैब में डेटा वैलिडेशन में जाऊंगा और यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा इनडायरेक्ट और यहाँ पे ये अपना सेल ले लूंगा। अब क्या है कि ये सब पे लगाना है इसलिए मैं इस डॉलर साइन को हटा दूंगा यहाँ से और ओके। ये यस आ रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पे आपकी कोई वैल्यू नहीं है। कोई बात नहीं, आप इसको यस कर दीजिए। अब आप देखेंगे यदि मैं कोई भी यहाँ पे फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश लेता हूँ तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट आने लगी। यहाँ पे मैं असम करता हूँ तो यहाँ पे असम के डिस्ट्रिक्ट आने लगी। तो इस तरीके से आप मल्टीपल ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकते हैं एक्स लुकअप और इनडायरेक्ट जो आपके जिसमें आपका मतलब जिससे आप चाहें उससे आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।